Good morning, students. Now we will start with the synthesis of thiopenes. जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा है लेक्चर में, थियोपेन्स जो हैं वो 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिसमें सल्फ़र एक हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट है। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी एरोमेटिक है और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। और ये जो थियोपेन्स हैं ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने के कारण ये क्या करते हैं, आसानी से सल्फ़र एटम को रिमूव करके अपने वैलेंस टॉटोमर में बदल जाते हैं। अगर इसमें बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट हों, ऐसे केस में ये फिर भी थोड़ा बहुत आइसोमेराइजेशन को इनहिबिट करते हैं और तब ऐसे केसेस में इनका आइसोलेशन जो है पॉसिबल है। अब इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम थियोपेन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसमें पहला है स्टार्टिंग फ्रॉम 1,3,5 हेक्साट्राईन। थियोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1,3,5 hexatriene by the addition of sulfur dioxide, bromination and dehydrobromination। तो इस तरह से हम थियोपेन्स का क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग विथ 1,3,5 हेक्साट्राईन, इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का एडिशन होता है, फिर इसके बाद इसका ब्रोमिनेशन होता है और फिर उसके बाद इसका डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होता है। उससे हम इसका जो थियोपेन्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है या थियोपेन्स जो हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही स्टार्टिंग फ्रॉम 2,3,4,5 टेट्रा मिथाइल थायोफीन, 2,3,4,5 tetramethyl thiopheene reacts with dicyanoacetylene in the presence of aluminium chloride so as to give thiopene derivative। ये क्या करता है, 2,3,4,5 टेट्रामीथाइल थायोफीन रिएक्ट करता है डाइसाइनोएसिटिलीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और थियोपेन के डेरिवेटिव्स जो हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर आते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्शंस पे। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ थियोपेन हैव नॉट बीन वर्कड आउट इन डिटेल येट सो फार। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में थियोपेन की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल अभी तक पता है। फिर भी इसमें जो हीट की रिएक्शन है कि हीट करने पर क्या इसमें प्रभाव पड़ता है, तो व्हेन थियोपेन्स आर हीटेड, ऐसे सब्स्टिट्यूटेड थियोपेन्स जो हीट करने पर एडक्ट बनाते हैं, यानी बाईसाइक्लोटाइप के कंपाउंड्स बना लेते हैं और एडक्ट्स बनाते हैं। ऐसे ही जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको हीट किया जाता है तो ये टेट्रामीथाइल थायोनाइट्राइल्स ऐसे कंपाउंड्स को यील्ड कराते हैं। फिर आता है साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। ये साइक्लोएडिशन रिएक्शंस भी शो करते हैं विद मैलिक एनहाइड्राइड। फिर इसके बाद हम आते हैं 7 मेंबर्ड रिंग्स कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम्स लाइक डाईएजीपीन्स, यानी 7 मेंबर्ड रिंग्स जिसमें कि एक की बजाय 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हों, तो ये हैं डाईएजीपीन्स। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, यानी 1,2, 1,3 एंड 1,4 डाईएजीपीन्स। ऐसे एजीपीन्स जिसमें नाइट्रोजन एटम की उपस्थिति 1,2 पोजीशन पे है, 1,3 पोजीशन पे है और 1,4 पोजीशन पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के एटम। द फॉलोइंग आर द टॉटोमर्स ऑफ 1,2 डाईएजीपीन्स। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें, यहाँ पर 1,2 डाईएजीपीन के टॉटोमर्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे जिसमें हमारा है 1H 1,2 डाईएजीपीन
3H12-diazepine, 4H12-diazepine एंड 5H12-diazepine। तो यानी 1,2-diazepine जो है वो टॉटोमेरिक फॉर्म में जो रहती है उसमें 1H, 3H, 4H एंड 5H यानी कहाँ कौन कौन सी पोजीशन जो है सैचुरेटेड है वो शो करते हुए 1,2-diazepines जो हैं उनको दर्शाया गया है इन आइसोमेरिक फॉर्म्स में। अब इनमें हम सबसे पहले लेते हैं 1,2-diazepines। No substituted 1,2-diazepines are known, but several derivatives are reported। मतलब कोई भी सब्सटीट्यूटेड 1,2-diazepines नोन नहीं है, लेकिन बहुत से डेरिवेटिव्स जो हैं उनके बारे में रिपोर्ट किया गया है। प्रिपरेशन ऑफ 1H12-diazepine स्टार्ट किससे करते हैं? फ्रॉम pyridinium imides by the irradiation of substituted on N1 pyridinium imides हमें इसकी प्राप्ति होती है 1H12-diazepines की। प्रिपरेशन ऑफ 1H12-diazepines स्टार्टिंग करते हैं pyridinium imide से, इसको इरिडिएट करते हैं और सब्सटीट्यूट होता है सब्सटीट्यूटेड ऑन N1 pyridinium imides। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ 3H12-diazepines। 3H12-diazepines have been synthesized by the thermal cyclization of unsaturated diazo compounds। तो जब 3H12-diazepines को बनाना है तो उसके लिए they have been synthesized, इसका सिंथेसिस किया जाता है और थर्मल साइक्लाइजेशन कराया जाता है किससे? अनसैचुरेटेड डाईएजो कंपाउंड्स का। तो ये साइक्लाइज होके कंपाउंड्स हमें देते हैं 3H12-diazepines। फिर नेक्स्ट आते हैं 1,3-diazepines। 1,3-diazepines में भी many reduced derivatives have been synthesized। The common synthetic way involves the condensation of 1,4-diamine with reactive carbon center, example कीटोन या एल्डिहाइड्स। तो 1,4-diamines का जब कीटोन्स या एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो जनरली 1,3-diazepines की प्राप्ति होती है। तो जनरली दे यील्ड हेक्साहाइड्रो एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ टेट्राहाइड्रोडायazepines। One of the examples of 1,3-diazepine is the reduced form is 4,5,6,7 tetrahydro 3H13-diazepines। फिर आते हैं इसमें 1,4-diazepines। 2,3-dihydro 1H14-diazepine have been synthesized from ethylene diamine and 1,13-trimethoxypropene। तो इस तरह से 1,4-diazepines का सिंथेसिस कराया जाता है। फिर आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ diazepines। द रिंग सिस्टम इज़ वेरी मच लाइक दैट ऑफ 1H-azepines। जब हम डायजेपिन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो रिंग सिस्टम है उसका बिहेवियर 1H-azepines के जैसा ही लगभग इनका प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है। तो 1H12-diazepine heated above 150 degrees centigrade gets converted into pyridinium N imides. Activated proton at carbon 3 is removed। फिर इसमें आता है रिंग ओपनिंग की रिएक्शंस। रिंग ओपनिंग की रिएक्शंस जो है इथॉक्साइड आयन की उपस्थिति में ये रिंग ओपनिंग शो करता है। ऐसे ही लाइट की उपस्थिति में जब इसको हीट किया जाता है तो ये जो है जो सिंगल रिंग है 7 मेंबर्ड रिंग जो है वो 2 रिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है और एक बाईसाइक्लो कंपाउंड जो है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो स्मॉलर साइज़ की रिंग बन जाती हैं और लाइट या हीट की उपस्थिति में जब हम हीट कैसे करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं इनकी, तो ये एक साइक्लिक रिंग की बजाय 2 साइक्लिक कंपाउंड्स रिंग वाला कंपाउंड बना लेता है। 5H12-diazepines exist as bicyclic valence tautomer. Bicyclic valence tautomer ester derivative is hygroscopic in nature। एटमॉस्फेरिक वाटर जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है
तो जो बाईसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। फिर आते हैं thiazepines, that means nitrogen and sulfur both are present. 1,2 and 1,3-thiazepines. 1,2-thiazepines are rare, but reaction with the compound and aniline, यहाँ पर थायो कंपाउंड के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाता है और एनिलीन के साथ जब इसका रिएक्शन करते हैं तो ये 2-phenyl 2,5-डाइहाइड्रो 1,2-thiazepine 5-ol जो है उसकी प्राप्ति कराता है, जिसका कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर ये रिएक्शन फर्दर करके यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना लेता है। फर्दर विद 5-amino pentasulfonyl chloride on heating it cyclizes to give thiazepine 1,1-dioxide। तो ये पूरी रिएक्शन जो है कन्वर्ट करके लास्ट में हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज thiazepine 1,1-dioxide। very few 1,3-thiazepines are known. 1,3-thiazepine derivatives are synthesized by the reaction of phenyl isothiocyanate on 2-vinyl aziridine or 4-chlorothiabenzoyl thiocyanate reacts with 2-vinyl aziridine to yield 2-amino 4,7-dihydro 1,3-thiazepines। तो जनरली सब्स्टिट्यूटेड thiazepines जो है उनकी प्राप्ति होती है। A homologue of cephalosporin containing 1,3-thiazepine ring has been prepared by using 2-thiocyanato-phenyl acetonitrile with HBr to give benzo 1,3-thiazepine derivative। ऐसे ही फिर 1,4-thiazepines, it is regarded the analog of penicillin antibiotics। तो 1,4-thiazepines जो हैं वो analog of penicillin antibiotics हैं। फिर इसमें आता है एजोसिन। एजोसिन is a 8-membered heterocyclic unsaturated compound containing 7 carbon atom and 1 nitrogen atom and 4 double bonds. Saturated or partially saturated azosine ring forms the core structure of the group of opioid compounds, sometimes known as azosine. These include cycloazosine, pentaazosine, phenoazosine. The fully saturated analog is ozosine. Azosine rings are found in many natural products including manzamine family of marine alkaloids. One such compound is nacadomerin A। तो ये एजोसिन्स जो हैं ये भी बहुत सारे एल्कलॉइड्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जो कि एक्चुअली 8-membered हेट्रोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें कि 7 कार्बन एटम्स हैं और 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसको जब सिंथेसाइज कराया जाता है तो एजोसिन हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड by the pyrolysis of diazobasketone which loses hydrogen cyanide and gets converted into a substituted compound. तो synthesis of substituted azosine using De-Lolder's reaction and retro-De-Lolder's reaction, उससे भी एजोसिन की प्राप्ति जो है वो की जाती है। थैंक यू।